अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखें, सबकी तमाम मुश्किलें परेशानियां बीमारियां दूर करें, आमीन। सो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग फ्रॉम पाकिस्तान एंड द सीन इज़ के यार एज़ यू ऑल नो कि हम लोग एकदम से आ गए थे बगैर किसी को बताए। तो मेरा रूम जो है ना उसको क्लीनिंग की ज़रूरत थी, वरना हम लोग के आने से पहले हमेशा सारा रूम जो है वो डीप क्लीन हो जाता होता है। तो अभी मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ ताकि मैं अपना सारा रूम साफ़ करवा के सारी चीज़ें अपनी जगह पर रख लूँ। प्लस जब हम लोग आते हैं तो हम लोग के लगेज बैग्स भी इधर उधर पड़े हुए होते हैं, उस पर से बच्चों की चीज़ें निकालना, फिर जो कुछ अगर हम लोग लेके आए हुए होते हैं वो सारा सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यार यहाँ पे मैंने क्लीनिंग स्टार्ट करवा दी थी। बच्चे यहाँ पे मेरे अभी तक सो रहे थे, बट स्टिल मैंने सारे डोर्स वगैरह ओपन करके लाइट्स लगा के सफाई करवाना स्टार्ट कर दी थी। और बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी। एक दिन तो मैंने ऐसे मैनेज कर लिया विदाउट क्लीनिंग। जिस दिन हम लोग आए थे ऑफकोर्स उस टाइम काम वालियाँ जो है ना वो काम करके चली गई थी, तो उस टाइम तो नहीं हो सकता था। खैर एक दिन तो बड़ी मुश्किलों से मैंने गुजार लिया, बट नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठ के मैंने सारी सफाइयाँ करवाई प्रॉपरली, झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह सब कुछ खुद मैंने डिटेल में करवाया। एंड आई ऑल्सो हैव टू चेंज द बेड स्प्रेड। तो वो जिस दिन हम लोग आए थे ना, मैंने आते साथ रूम में पहला काम जो किया था ना वो मैंने यही वाला किया था कि मैंने अपनी बेडशीट चेंज की, क्योंकि बच्चों ने सोना था। एंड आई वाज लाइक यार डस्ट वगैरह पड़ी होगी तो सबसे पहले जो है ना वो बेडशीट हम लोग चेंज करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट ये वाला काम जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एज़ यू ऑल नो कि मुझे सफाइयों को कितना ज़्यादा शौक है। एंड लिटरली जब सारा घर आपका साफ़ सुथरा होता है और सब कुछ नीट एंड क्लीन होता है ना, तो जो सुकून उस टाइम मिलता है ना वो मैं बता नहीं सकती। सो यार क्लीनिंग हम लोग की सारी हो गई थी। बच्चे मेरे अभी सो के उठ गए हैं, अभी मैं इनको शॉवर दिलाऊंगी। प्लस ये लोग वेट कर रहे हैं बैठ के कि मैं इनको ना इनके टॉयज़ निकाल के दूँ जो कि हम लोग सारे पैक करके रखे जाते हैं। तो अभी ना पहले मैं इनको इनके टॉयज़ निकाल के दूँगी, जब तक ये लोग खेलेंगे मैं इनके कपड़े वगैरह तैयार करूँगी और उसके बाद फिर मैं इन लोगों को शॉवर दिलाऊंगी। सो मैंने हाँ हाउ आर यू? आप ठीक हो? आप कहाँ आई हो अंजिश? पाकिस्तान में आई हो? पाकिस्तान में नहीं आई है, एक जंक्शन लेने आई है पाकिस्तान में। गाइस ये हमारे सारे छोटे होते के टायर्स हैं। अंजिश व्हाट आर यू डूइंग? ये देखिए ये बेयर है, ये ये क्या चीज है? आई डोंट नो। आप लोगों के टूटे हुए टॉयज़ भी तो इनके अंदर ही पड़े हुए हैं ना सारे। हाँ मनीहा, जब आप छोटी थी तो ये आपकी बुक थी, आप यहाँ से पढ़ती होती थी। अंजिश को लैपटॉप मिल गया। अंजिश ने डियाना एंड रोमा के पास ऐसा लैपटॉप देखा था और अब अंजिश को भी मिल गया है ना। या अंजिश अपने लिए कुछ और ढूंढेगी। अंजिश को डॉगी भी मिल गया। मनीहा की तो पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। अंजिश लीव इट, गंदा पैसिफायर है। अंजिश की एक्साइटमेंट ही खत्म हो रही पुराने टॉयज देख के। बच्चों दोनों को मैंने शॉवर दिला के रेडी कर दिया है। अभी हम लोग जाएंगे नीचे, मैं इन लोगों को कुछ खिलाऊंगी और उसके बाद वापस आके मैं दोबारा से अपना बेडरूम सही करूंगी। और अंजिश जो है ना ये भी तैयार होके बैठ गई है। आप लोग देखिए अंजिश कैसी लग रही है। अंजिश पूछो क्यूट लग रही हो? बहुत क्यूट लग रही है अंजिश तो। चलो गाइस लेट्स गो। चलो मनीहा। इतनी शदीद धूप है और इतनी गर्मी है बाहर कि आई कांट टेल यू गाइस।
सो यार बच्चों को खाना शाना खिला के आई केम अपस्टेयर्स अगेन, और बेडरूम का कुछ हम लोग ये वाला हाल करके नीचे गए थे। अभी फटाफट मैं ये सारा फिक्स करूँगी, सारी चीज़ें सही करूँगी। और जब हम लोग लास्ट टाइम पाकिस्तान आए थे तो मैंने अपने इस रूम का जो है ना वो छोटा सा टूर कराया था कि ये मेरा बेडरूम है और क्या सीन है। यहाँ पे आई हैव अ फ्रिज, ये वाली थोड़ी सी सिटिंग स्पेस बनी हुई है, और यहाँ पे मेरा ओवन वगैरह पड़ा हुआ जो मैं पहले यूज़ करती थी, अब तो खैर उसको मैंने पैक कर दिया। तो ये मेरा बेडरूम है। इसके अलावा ये भी एक रूम है साथ जिस पे सोफ़ाज़ वगैरह पड़े हुए हैं, जो कि हमेशा जब से हम लोग गए हैं वो कवर्ड ही रहते हैं। लास्ट टाइम मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि बहुत मेस्टअप हुआ पड़ा हुआ था। अभी भी इट्स लाइक दिस कि हम लोग जब जाते हैं ना तो ये सारा कुछ यहाँ से कवर कर जाते हैं क्योंकि डस्ट वगैरह ना पड़े। तो अभी मैंने अपने सूटकेस वगैरह इसके ऊपर रखे हैं, बट स्टिल द सोफ़ाज़ आर कवर्ड। तो अभी मैं ये सारा कुछ सही करूँगी और उसके बाद आई विल चेंज एंड आई कैच यू गाइस देन। और यार अगर आपने मुझे पहले से फॉलो किया हुआ है तो आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान आके ना मैं फैमिली के साथ या जब मैं अपने रूम में होती हूँ तभी मैं ज़्यादातर व्लॉग्स बनाती हूँ, या जब हम लोग बाहर होते हैं क्योंकि नीचे पे सारे होते हैं। तो यार आई डोंट वांट कि किसी की प्राइवेसी जो है ना वो डिस्टर्ब हो। तो अगर आप लोगों ने मेरे पाकिस्तान के व्लॉग्स देखने हैं तो वो अगर हम घर पर हैं तो हमारे रूम तक ही लिमिटेड होंगे, मैं और बच्चे, और ये वाला सीन होगा। तो डू लेट मी इन द कॉमेंट्स कि यार क्या किया जाए। पाकिस्तान में आके ना व्लॉग्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। द रूम इज़ ऑल सेट, प्लस मैंने चेंज भी कर लिया है और अब मैं नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद आई गो डाउनस्टेयर्स। और यार पता नहीं 2-3 दिन हो गए हैं ना जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे रोज़ हेडेक स्टार्ट हो जाता है। आई डोंट नो वाई, क्या रीज़न है उसकी। गर्मी में मुझे ऐसा इतनी लग रही होती ना, मुझे स्वेटिंग होती है, इस तरह कोई सीन नहीं है, लेकिन हेडेक मुझे स्टार्ट हो जाता है रोज़। और कल भी मैंने पैनाडोल ली और आज भी मैंने अभी चाय शाय बना के पी है, तो थोड़ा सा सीन बेहतर हुआ है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या चल रहा है। सो यार आई केम डाउनस्टेयर्स एंड दिस वाज अ केक जो हमारे लिए आया था वेलकम होम का। ऑल दो इसके होम का एज जो है ना वो बच्चों ने ख़राब कर दिया था, और अंजिश और इसकी कज़न दोनों जो है ना वो फिंगर के साथ ही इन्होंने केक खाना स्टार्ट कर दिया। इनसे वेट ही नहीं हो रहा था कि हम लोग केक कट करते और फिर लोग खाते। एनीवेज़ मनीहा ने अपनी कुरान पाक की क्लास ली, और जब हम पाकिस्तान में आते हैं ना तो मनीहा की कुरान पाक की क्लासेस का सीन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं बाहर जाना होता है, इतना बिजी स्केजुअल होता है कि क्लासेस मनीहा की मिस होना शुरू हो जाती हैं। खैर समहाउ मैंने मैनेज करके मनीहा की आज जो है वो कुरान पाक की क्लास दिलवा दी, और उसके बाद हम लोग घर से निकले थे अभी, और मैं बाहर ट्रैफिक और रश देख के परेशान हो रही थी, और इतनी ज़्यादा गर्मी। खैर गर्मी मुझे इतना तो बॉदर नहीं कर रही क्योंकि यार मुझे ऐसे ही लग रहा था कि हम लोग थोड़े दिनों के लिए आए, हम चले जाएंगे। तो ये बात सोच के ना मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, पता नहीं क्यों, जबकि बाकी सारे जो यहाँ पे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा होता है कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऑल्दो आज हमारे पास टेम्परेचर भी 39 था, बट स्टिल गर्मी की वजह से ना मुझे ऐसा कोई मसला नहीं हो रहा। और हम लोग घर से बाहर इसलिए आए थे क्योंकि हम लोगों ने मनीहा के घर पहनने के सैंडल्स लेने थे, प्लस वी हैव टू गो टू द ग्रॉसरी स्टोर्स, बच्चों के लिए स्नैक्स और चिप्स इस तरह की चीज़ें लेनी थी हम लोगों ने। और उसके अलावा हम लोगों ने कज़न्स के घर आना था उनको मिलने। तो यार फटाफट ये हम लोगों ने सारे काम किए, और हमारे पास टाइम भी बहुत ही शॉर्ट था। हम लोग घर से निकलते निकलते इतने ज़्यादा लेट हो गए, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8 o'clock के अराउंड हम लोग निकले होंगे, और हमारे पास 2.5 hours थे जिसमें हम लोगों ने ये सारे काम ख़त्म करने थे। और यार मेरे लास्ट वाले व्लॉग के नीचे सबने कहा हुआ था कि प्लीज़ आप अपने घर वालों का सबका रिएक्शन रिकॉर्ड करना कि हम लोगों ने उनको सरप्राइज़ दिया तो उनका क्या रिएक्शन था। तो यार व्लॉग्स में मेरे कोई भी नहीं आता, मैं किसी को नहीं लेके आती, एज़ आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर कि यार मैं यहाँ पे आकर जब व्लॉग्स बनाती हूँ ना तो वो व्लॉग्स मेरे और बच्चों के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मैं किसी और को नहीं लेके आती, तो इस वजह से मैं रिएक्शन उससे ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। बट लेट मी टेल यू गाइज वर्बली कि क्या हुआ था। हम लोग सबसे पहले इस्लामाबाद गए थे मेरे पेरेंट्स के घर, और वो लोग फजर की नमाज़ पढ़ के सो गए थे। हम लोगों ने उनको सोते हुए उठाया एंड दे वर लिटरली शॉक्ड, क्योंकि यार ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं थी किसी ने इस्लामाबाद से पिंडी जाना हो तो आप कहो कि यार ये चीज़ पॉसिबल भी है। हम लोग 18 आवर्स जो है ना सफ़र करके आए थे, जिसमें हम लोगों ने 10 आवर्स की जो एयर टाइम था वो हम लोगों का था, और उसके अलावा जो ट्रांजिट्स और घर से निकलने का टाइम था तो बहुत लंबा ड्यूरेशन था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम लोग आ सकते हैं। तो यार दे वर लिटरली शॉक्ड। उसके बाद हम लोग मेरी सिस्टर इन लॉ के घर गए, शी वाज स्लीपिंग, हमने सबको सोते हुए उठाया सुबह सुबह, और सारे बंदे ऐसे ही थे कि जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हैं और किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोग मैं अपने ससुराल में आ गई अटक में, और उसमें भी माय मदर इन लॉ वाज शॉक्ड, एवरीवन वाज शॉक्ड, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। और जो रिलेटिव्स थे ना वो सारे यही कह रहे थे कि भाई इन लोगों ने बताया नहीं है, घर वालों को तो पता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी को भी पाकिस्तान में पता नहीं था न सिवाय मेरे ब्रदर इन लॉस के, क्योंकि उन लोगों ने हमें एयरपोर्ट से रिसीव करना था। तो यस
दिस वाज अ स्टोरी, और सबको ये सरप्राइज़ ना हमारा बहुत अच्छा लगा। एनीवेज अब हम लोग यहाँ पे आ गए थे ग्रॉसरी स्टोर, और मनीहा और अंजश इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आयरलैंड में हम लोगों के पास इस तरह की छोटी कार्ट्स नहीं होती जैसी बच्चों की होती हैं यहाँ पे। तो यार ये लोग तो बहुत ही खुशी से कार्ट्स ड्रैग करके और चीज़ें ले लेके कार्ट्स में डाल रहे थे। उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आयरलैंड में मैं भी किसी जगह पे हूँ, बट जिन स्टोर्स पे हम जाते हैं ना वहाँ पे बड़े बड़े कार्ट्स ही होते हैं, इस तरह के छोटे कार्ट्स मैंने कहीं पे भी नहीं देखे। और अभी यहाँ पे मैंने बच्चों का टूथब्रश लेना था क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इनके टूथब्रश नहीं थे, जो एक था वो आते साथ ही मैंने तोड़ दिया था। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे अपना टूथब्रश लिया, इन लोगों ने अपने रात के खाने के लिए चिप्स और स्नैक्स और जो कुछ इन लोगों को चाहिए था वो लिए। उसके बाद यहाँ पे ही मुझे ना ग्रॉसरी स्टोर में एक सेक्शन था, उसमें बच्चों के जूते पड़े हुए थे, तो मुझे यहाँ से ही मैंने यहाँ के शूज़ भी पसंद आ गए घर पहनने के लिए, जो मैंने इसके सैंडल्स लेने थे। तो फिर हम लोगों ने मैंने यहाँ के सैंडल्स भी यहाँ से ही ले लिए, और शुक्र अल्लाह का कि यार सारा काम हम लोग का यहाँ से ही पूरा हो गया। मैंने यहाँ को जो चाहिए तो उसने अपने लिए सिलेक्ट किए, वो इस व्लॉग में तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, नेक्स्ट में मैंने यहाँ पहने हुए होंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। इसमें मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि हम लोगों ने कौन से वाले सैंडल्स लिए थे। और यहाँ पे हम लोग की शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, बिल वगैरह हो गया था, और अब हम लोग वापस जाने लगे थे। एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू गाइस दैट एट द मोमेंट वी आर इन अटक। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि शायद मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो यार वी आर इन अटक क्योंकि मेरे इन लॉज जो है ना वो अटक से हैं, और जब भी मैं आयरलैंड से आती हूँ पहले मैं अटक ही आती हूँ, और उसके बाद कुछ डेज़ यहाँ पे स्पेंड करने के बाद फिर मैं इस्लामाबाद जाती होती हूँ। तो अभी हम यहाँ पे घर पहुँचने वाले थे, और घर आके फिर हम लोगों ने डिनर किया, और हम लोग अपने लिए लोडेड फ्राइज़ और बाहर से जो कुछ हम लोगों ने खाना था वो हम लोग लेके आए हुए थे। So guys, what are you doing? I'm playing with me. I'm not going to do it. अन्ना के साथ खेल रहे हो आप लोग? मैं नहीं खेल रही हूँ। क्यों? I'm not going to do it. आयरलैंड जाना है वापस आप लोगों ने? हाँ अंजश, मुझे जाना है। जाना है? मुझे क्यों? क्या हो गया? जाना है। क्या वजह हुई? मुझे जाना पसंद है उधर। जाना पसंद है? लेकिन आप तो कह रही थी आपको पाकिस्तान जाना पसंद है। अब मुझे आयरलैंड पसंद है। ठीक है, हम सुबह ही वापस चलते हैं। ठीक है सुबह। चलो चले अंजश। ना अन्ना जाट करना है। अंजश तो इधर ही रहना है, मैं नहीं आने वापस जाना है। गाइस ये गाने लगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग गोट्स लाएंगे और उनके पास जाके खेलेंगे उन्हें हम लोग लीव्स देंगे। एंड सो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माय व्लॉग। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता